नमस्कार दोस्तों, कालेरा क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विसरण दाब न्यूनता, डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट और इसके साथ में टर्गर प्रेशर, स्फीति दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, प्राशन दाब और वाल्व प्रेशर, भित्ति दाब का रिलेशन इनका आपस में। सबसे पहले बात करते हैं डीपीडी क्या है, विसरण दाब न्यूनता क्या है। किसी विलयन का विसरण दाब अपने ही विलायक के विसरण दाब से जितना कम होता है उसे उस विलयन का विसरण दाब न्यूनता या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट कहते हैं। जो विसरण दाब न्यूनता है इसमें विसरण दाब तो कम होता है, जबकि ओस्मोटिक प्रेशर है, प्रासरण दाब है, वो क्या है, इंक्रीज हो जाता है इसमें। तो जो विसरण दाब न्यूनता है इसमें विलयन है वो जल के अणुओं को अवशोषण करने का द्योतक है, इसलिए इसे डीपीडी को चूषण दाब, सक्शन प्रेशर भी कहते हैं, सक्शन प्रेशर भी कहते हैं। शुद्ध जल है उसका विसरण दाब सबसे ज्यादा होता है, जबकि जल में कोई भी हम विलेय सोल्यूट मिला देते हैं तो उससे जो सॉल्यूशन बनता है, विलयन बनता है, उसका विसरण दाब है वो कम हो जाता है। जो डीपीडी शब्द है ये सबसे पहले मेयर ने दिया था, या मेयर ने सबसे पहले डीपीडी का शब्द का प्रयोग किया था। दूसरा हम टर्म देखें तो ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर क्या है, परासरण दाब क्या है। ओस्मोटिक प्रेशर वह दाब है जो शुद्ध जल या विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा स्थित दूसरी तरफ की ओर स्थित विलयन है उसके अंदर जाने के से रोकने के लिए जो आवश्यक दाब है उसको हम प्रासरण दाब, ओस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। जो ये ओस्मोटिक प्रेशर है यह विलयन में स्थित जो विलेय के अणु है उनकी संख्या के बराबर होता है या उनके समानुपाती होता है। ओस्मोटिक प्रेशर प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, इसके ये इक्वल होता है। जो ओस्मोटिक प्रेशर है ये कोशिका की सांद्रता के बराबर होता है। कोशिका की सांद्रता बढ़ती है तो ओस्मोटिक प्रेशर है वो इंक्रीज होता है। थर्ड टर्म हम देखें तो टर्गर प्रेशर, स्फीति दाब। टर्गर प्रेशर क्या है, जब किसी कोशिका को जल या जल विलायक या फिर कोशिका रस से कम सांद्रता वाले घोल में रखते हैं तो जल है, वाटर, वो कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। कोशिका के अंदर जल के प्रवेश करने से जो कोशिका का जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य है वो कोशिका की भित्ति की तरफ एक दाब लगाता है जिसको हम टर्गर प्रेशर या स्फीति दाब कहते हैं। जो ये टर्गर प्रेशर है इस वजह से ये अंदर से बाहर की तरफ धक्का इसको लगाता है या प्रेशर लगाता है। जो टर्गर प्रेशर है इसी के इक्वल एक और प्रेशर लगता है जिसको हम वाल्व प्रेशर या भित्ति दाब कहते हैं। भित्ति दाब है यह बाहर से अंदर की तरफ एक दाब लगाती है जिससे टर्गर प्रेशर और वाल्व प्रेशर वो एक मेंटेन बैलेंस बनाते हैं कोशिका का। तो टर्गर प्रेशर है और वाल्व प्रेशर है वो दोनों इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, जबकि ये दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा के अंदर लगाए जाते हैं, टर्गर और वाल्व प्रेशर। अब हम इनका डीपीडी का आपस में रिलेशन देखें तो जो डीपीडी है ये आपस में इनके साथ कैसे लिंक है। डीपीडी है वो इक्वल होता है ओस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। जो चार कंडीशन है इसमें, सबसे पहले देखिए पहली कंडीशन, तो जब कोशिका सामान्य कोशिका है, नॉर्मल सेल, या फिर आंशिक पार्शली स्फीति या पार्शली स्फीत कोशिका, इस कंडीशन में क्या होता है, जो नॉर्मल कंडीशन है कोशिका की, इसके अंदर डीपीडी इक्वल ओस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, यही कंडीशन होती है इसमें पहले में नॉर्मल कोशिका के अंदर, ये पहली कंडीशन है। दूसरी जो हम देखें तो पूर्ण स्फीत कोशिका, इसके अंदर क्या होता है, फुली टर्जिड सेल में, इसमें क्या है, नॉर्मली हम देखें तो इस डायग्राम में देखें तो जब
कोशिका पहले स्लथ है, फ्लैसिड है, पिचकी हुई है, उस समय कोशिका के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब है। जैसे जैसे कोशिका के अंदर जल प्रवेश करता है, जैसे जैसे जल इंटर करता है, वैसे वैसे क्या होगा, टर्गर प्रेशर है जो स्फीति दाब है वो बढ़ता जाता है। तो एक टाइम पे ये क्या है, जो स्फीति दाब है वो परासरण दाब के बराबर हो जाता है। कब? जब कोशिका पूरी तरह से स्फीत हो जाती है, तो उस समय ऑस्मोटिक प्रेशर और जो टर्गर प्रेशर ये क्या दोनों इक्वल हो जाते हैं। इस कंडीशन में विसरण दाब न्यूनता, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो पूर्ण स्फीत कोशिका है, जब किसी कोशिका को हमने जल में रखा या फिर कोशिका रस से कम सांद्रता वाले घोल में रखा, तो इसके अंदर कोशिका के अंदर जल है वो प्रवेश करता है। कोशिका के अंदर जल प्रवेश करने से टर्गर प्रेशर है वो बढ़ने लगता है, टर्गर प्रेशर इंक्रीज होता है। कोशिका में जब लगातार जल है अंदर की ओर आता रहता है, तो उससे जो कोशिका की सांद्रता है, कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कंसंट्रेशन कम होने से परासरण दाब है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी क्या है, कम होने लगता है। एक तरफ तो ऑस्मोटिक प्रेशर है, परासरण दाब वो कम हो रहा है, दूसरी तरफ क्या है, जो टर्गर प्रेशर है, स्फीति दाब वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इस तरह से अब धीरे धीरे जैसे टर्गर प्रेशर बढ़ रहा है और ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम हो रहा है, क्योंकि पहले क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर था, टर्गर प्रेशर था नहीं। एक कंडीशन पे क्या होता है, टर्गर प्रेशर है और ऑस्मोटिक प्रेशर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। जब टर्गर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर है वो दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, विसरण दाब न्यूनता है वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अभी यहाँ देखा था डीपीडी इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, तो टीपी बराबर ओपी इक्वल हो गया टीपी माइनस ओपी या ओपी माइनस टीपी इक्वल्स टू 0। ये 0 होने से जो डीपीडी है उसका मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये होगी सेकंड कंडीशन, कौन सी, पूर्ण स्फीत कोशिका। आगे थर्ड कंडीशन है इसकी, थर्ड कंडीशन है फ्लैसिड या पिचकी हुई, स्लथ या फ्लैसिड सेल, फ्लैसिड सेल पिचकी हुई कोशिका के अंदर क्या कंडीशन रहती है, जब कोशिका पिचकी हुई रहती है उस समय क्या है, कोशिका के भित्ति है जो सेल वाल, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ रहा, कोई दबाव सेल वाल के ऊपर नहीं पड़ रहा। सेल वाल के ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ रहा, तो उस समय क्या है, टर्गर प्रेशर है वो क्या है, शून्य है। टर्गर प्रेशर है शून्य है, और वाल प्रेशर है जो इसके टर्गर प्रेशर के अगेंस्ट में इरेज होता है वो भी क्या है, 0 है। इस समय जो डीपीडी है वो किसके इक्वल होगी, वो हो जाएगी ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब के बराबर। कौन सी कोशिका में, फ्लैसिड कोशिका में। पूरी तरह से जो पिचकी कोशिका है, स्लथ कोशिका, उसके अंदर डीपीडी इक्वल हो जाएगी ऑस्मोटिक प्रेशर, डीपीडी या सक्शन प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के। एक और कंडीशन है इसमें, कभी कभी क्या होता है कि जो टर्गर प्रेशर है वो नेगेटिव हो जाता है। जैसे जीवद्रव्य कुंचित कोशिका है, प्लाज्मोलाइज्ड जो सेल होती है, प्लाज्मोलाइज्ड कोशिका के अंदर जीवद्रव्य में इसमें टर्गर प्रेशर है वो क्या है, नेगेटिव हो जाता है। तो डीपीडी इक्वल क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। जब टर्गर प्रेशर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस माइनस टर्गर प्रेशर, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस टर्गर प्रेशर। तो डीपीडी बराबर क्या हो गया, इसमें जीवद्रव्य कुंचित कोशिका में ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर ये दोनों जुड़ जाते हैं। इसमें कौन सी कंडीशन में, जीवद्रव्य कुंचित या प्लाज्मोलाइट कोशिका में, इसमें दोनों जुड़ जाते हैं। जबकि पूर्ण स्फीत थी उसके अंदर क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। अब हम इसके अंदर जो कोशिका है उसमें जो जल की मांग होती है उनका सीक्वेंस देखते हैं, क्रम देखते हैं कि कौन सी कोशिका को सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता है, जल की मांग है, डिमांड है, और कौन सी के अंदर कम होती है। इनका सीक्वेंस देखें तो जो कोशिका प्लाज्मोलाइज्ड है, प्लाज्मोलाइज्ड कोशिका में सबसे ज्यादा जल की मांग होती है। उसके बाद में बात करें हम तो फ्लैसिड कोशिका, पूरी तरह से तो स्लथ या पिचकी हुई कोशिका है, उसको क्या चाहिए, जल चाहिए।
फ्लैसिड कोशिका के बाद में तीसरी कंडीशन कौन सी आ गई, पार्शियली टर्जिड सेल, आंशिक जो स्फीत कोशिका है उसको वाटर है वो चाहिए। उसके बाद में नीचे की तरफ देखें ऐसे, उसके बाद में किसका नंबर आता है, से जो कम जल की मांग होती है वो किसकी है, फुली टर्जिड सेल, पूरी तरह से जो स्फीत कोशिका है उसमें सबसे कम। तो सबसे ज्यादा जो जल की मांग है वो किसको है, प्लाज्मोलाइट या जीवद्रव्य कुंचित कोशिका को। उसके बाद में स्लग जो कोशिका है, पिचकी हुई कोशिका है, उसको जल चाहिए। उसके बाद में आंशिक टर्जिड सेल या नॉर्मल सेल, उसके बाद में फुली टर्जिड सेल, सबसे कम पूरी तरह से स्फीत कोशिका और सबसे कम प्लाज्मोलाइट कोशिका। इस तरह से ये इनके बीच में डिफरेंस था। अब इसमें देखें हम तो डीपीडी और इनके बीच में क्या होता है, इस तरह से जो स्लग कोशिका होती है फ्लैसिड सेल, उसके अंदर सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो प्राशन दाब है वही होता है। जैसे जैसे कोशिका के अंदर जल है वो प्रवेश करता रहता है, वैसे वैसे टर्गर प्रेशर है वो भी इंक्रीज होता रहता है। और जब कोशिका का ये वॉल्यूम है बढ़ता जाता है, कोशिका बड़ी होती जाती है, तो जब दोनों ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर इक्वल हो जाते हैं, तो जैसे पूर्ण तरह जो स्फीत होती है जब सेल इस स्टेज पे, तो ये उस समय क्या हो जाते हैं, ओपी और टीपी है ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, डीपी, इसके अंदर डीपीडी, ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर और वाल्व प्रेशर, इनके बीच में आपस में रिलेशन था। ये हमारा डीपीडी का टॉपिक है जो दोस्तों कंप्लीट हो गया आपस में रिलेशन का। धन्यवाद।